श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने लाला के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सकें। त्रिशूल लाडली फैशन एक ऐसा चैनल है जिसपे आपको लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड ऑल इन टॉपिक्स पे वीडियो मिलेंगी। तो आपको एक ही चैनल पे सारे वीडियोस इजीली मिल जाएंगे, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आज का हमारा जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा में उनके भोग से रिलेटेड होती है। कि जब भी हम लाला की सेवा करते हैं, जब भी लाला को हम अपने घर लाते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है उनके भोग से रिलेटेड, कि हमें उन्हें क्या क्या देना चाहिए भोग में, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने लाला को भोग में नहीं देना चाहिए। तो जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। आज का हमारा टॉपिक यही है कि हमें लाला के भोग से रिलेटेड आपके मन में जितने भी सवाल हैं उसके जवाब आज आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। और आज का वीडियो देखने के बाद आपके मन में लाला के भोग से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि लाला को हम किन चीज़ों का भोग नहीं दे सकते और किन चीज़ों का भोग दे सकते हैं, और भी कुछ एक दो क्वेश्चन होंगे भोग से रिलेटेड, हम वो सारे ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सबके मन में जो आता है मोस्टली, अभी जिनको मालूम नहीं है, वो ये आता है कि लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद जो उनका भोग होता है, जो भोग की थाली होती है, तो उस भोग का हम क्या करें। तो देखिए, वैसे तो ये कॉमन सेंस है, लेकिन हमें जब नहीं पता होता है तो हर छोटी चीज़ भी हमें बहुत बड़ी लगती है। तो लड्डू गोपाल जो भोग लगाते हैं वो बन जाता है प्रसादी। तो प्रसादी को हम क्या करते हैं, तो आप लोगों ने बचपन से देखा ही है कि प्रसादी को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो देखिए, रोज रोज भोजन को हम किसी को देने तो जा नहीं सकते, डिस्ट्रीब्यूट करने हम बाहर नहीं जा सकते। तो लाला को जो भोग लगता है उसको हमें घर में ही, हमारे घर में जितने भी मेंबर हैं सबको थोड़ा थोड़ा करके बांटना रहता है, और बाकी हमारा जो खाना है उसमें मिक्स कर देना रहता है, ताकि वो भी भोग बन जाए। तो लाला को भोग लगाने के बाद जो उनकी थाली होती है, उसका जो भोग है वो आपको सभी को बांट के खाना है, उसको कहीं भी नहीं करना है। इसके बाद आता है लाला के बर्तनों से रिलेटेड क्वेश्चन, कि क्या हम जिन बर्तनों में खाते हैं या उन बर्तनों में हम लाला को कुछ खिला सकते हैं, या लाला के बर्तन अलग होना चाहिए। तो देखिए, वैसे ये वाला जो सवाल है ये भी कॉमन सेंस है, कि हमें अपने खाए हुए बर्तनों में कभी भी लाला को भोग नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आती है कि जब हमें कोई चीज़ पता नहीं होती है तो वो हमें वाकई में बहुत बड़ी लगती है। तो हमारे लाला के जो बर्तन है वो सेपरेट होना चाहिए, बिल्कुल अलग होना चाहिए हमारे बर्तनों से। हमारे जो बनाने के बर्तन हैं वो एक हो, चलता है, लेकिन हमारे जो खाने के बर्तन हैं वो बिल्कुल अलग होना चाहिए लाला के। तो आप लाला के लिए जो है कुछ छोटे छोटे गिलास और कुछ कटोरियाँ और एक दो थाली आप अपने लाला के लिए ज़रूर ले लें। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तुलसी, कभी हमसे कोई भोग, अशुद्ध भोग हमने अगर दे दिया अपने लाला को, अशुद्ध भोग, तो देखिए, अशुद्ध भोग का क्या हो सकता है कि हम मार्केट से कोई चीज़ ले आए और हमने अपने लाला को खिला दी। अब ये बात हमें पता है कि उसमें लहसुन प्याज नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीज़ मार्केट की है तो हमारे मन में डाउट रहता है। तो जब हम तुलसी पत्र ऐड करते हैं, तो देखिए, तुलसी पत्र का मतलब ही होता है शुद्ध करना। तो प्रभु को तुलसी पत्र हम भोग में इसीलिए देते हैं ताकि जो भी अशुद्धता है भोग की, वो हमारी तुलसी माता की वजह से वो शुद्ध हो जाए। तो जब हम तुलसी अपने लाला के भोग में डालते हैं तो वो वैसे ही शुद्ध हो जाता है। तो उससे आप बेफिक्र रहिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो ये है कि अगर लाला
को जब हम भोग लगा रहे हैं और तुलसी पत्र नहीं है तो उसका मैंने पूरा सेपरेट वीडियो बनाया है, तो वो आप जाके देख लें। और इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आप हमेशा उनको एक कंठी माला धारण करवाइए, जिससे कभी आप भूल भी जाएं लाला के भोग में तुलसी पत्र ऐड करना, तो आपके लाला भोग अवश्य लगाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि क्या हम कभी कभी अपने लाला को चाय दे सकते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया जो है चाय का शौकीन है। तो क्या हमने अगर लाला को चाय दे दी तो हमसे कुछ गलती हो गई है, क्या हम लाला को चाय दे सकते हैं? तो देखिए, लाला को चाय देने मतलब है कि वैसे तो मना ही है कि हम लाला को चाय नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ चाय में ऐसी बुराई भी नहीं है कि हम लाला को नहीं दे सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जब सर्दी है और कभी आपका मन है, कभी आपका भाव बहुत ज़्यादा बन जाए, तो आप अपने लाला को जो है चाय दे सकते हैं। तो हाँ जी, आप अपने लाला को चाय दे सकते हैं कभी कभार, हमेशा नहीं देना है। तो कभी बहुत ठंडियों में आप अपने लाला को चाय दे सकते हैं। तो देखिए, जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जो 4 संप्रदाय हैं ना, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग जो जिस संप्रदाय को फॉलो करता है, उसमें जो जो बातें लिखी चली आती हैं, उस हिसाब से हम भोग देते हैं। जैसे हमारे बांके बिहारी लाल क्या क्या खाते हैं, वो उनके संप्रदाय से आ रहा है। हमारे वल्लभ लाल क्या क्या खाते हैं, वो उनके संप्रदाय से आ रहा है। इस्कॉन वाले अपने लालन को क्या क्या खिलाते हैं, वो इस्कॉन मतलब गौड़िया संप्रदाय से आ रहा है। तो ऐसे करके हमारे जो अ, 4 संप्रदाय हैं ना, उनके गुरुजन जो जो बताते गए, उससे हमारा भोग का वो बनता गया है। तो चलिए, अब हम जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात वो कर लेते हैं कि हमें क्या क्या बिल्कुल कभी भी नहीं देना है अपने लालन को भोग में। तो चलिए, अब आप लोग ये चीज़ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और बिल्कुल लिख लीजिए कि क्या क्या चीज़ है जो आपको अपने लालन को देना ही नहीं है कभी भी। सबसे पहले आता है मशरूम। मशरूम देखिए नॉनवेज नहीं है, मशरूम में कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी बनावट कुछ अजीब है, इस वजह से मशरूम कभी भी भोग में नहीं दिया जाता। इसके बाद आता है हमारा कटहल। तो देखिए, कटहल भोग में नहीं दिया जाता, वो भी उसकी कुछ बनावट के कारण कटहल भोग में नहीं दिया जाता, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी टेम्पल में कटहल का भोग लगता है, शायद जगन्नाथपुरी में जो है कटहल का भोग लगता है। इसके बाद आती हमारी सोयाबीन की बड़ी। सोयाबीन की बड़ी भी नॉनवेज या किसी ऐसी चीज़ में नहीं आती, वो सोया बड़ी है, लेकिन उनकी कुछ बनावट के कारण जो है लाला को सोयाबीन की बड़ी का भोग नहीं दिया जाता है। इसके बाद आती है मसूर की दाल। तो मसूर की दाल का बिल्कुल ही मनाही है, शास्त्रों में भी मसूर की दाल की मनाही है। तो मसूर की दाल आप लाला को कभी भी ना दें। इसके बाद आता है लहसुन प्याज। लहसुन प्याज की शास्त्रों में मनाही है कि कभी भी प्रभु के भोग में आप लहसुन प्याज ना दें। इसके बाद आता है बैगन। तो बैगन भी जो है, वैसे तो 4 महीने जब बारिश होती है तो बैगन बंद ही रहता है भोग में, और वैसे जो है बैगन की मनाही है, बैगन आप भोग में नहीं दे सकते लाला को। इसके बाद आता है मिठाइयों में जो सिल्वर वर्क की मिठाई होती है, वो आप अवॉइड करें कि आप लाला को सिल्वर वर्क वाली मिठाई भोग में ना दें। इसके बाद आता है फल में जो हमारा जामुन रहता है, जो बारिश में जो जब हमारे आम पकते हैं उस टाइम जो जामुन रहता है। जामुन में कुछ खराबी नहीं है, क्योंकि वो पेड़ से गिरता है, ज़मीन पे गिरता है और अधिकतर बारिश में होता है, इसलिए उसमें कीड़े होने की बहुत संभावना होती है। इस वजह से लाला को कभी भी जामुन का भोग नहीं दे सकते। इसके बाद हींग। हींग भोग में नहीं दी जाती है, लेकिन इस्कॉन में हींग बस भोग में नहीं दी जाती, बाकी सारे मंदिरों में हींग भोग में दी जाती है, और कहीं कहीं पे हींग नहीं भी दिया जाता, कहीं कहीं दिया जाता है। तो हींग आप पर डिपेंड करता है, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। इसके बाद आता है हमारा गाजर। गाजर का देखिए कहीं कहीं गाजर का भोग नहीं लगाया जाता है, अब इसके पीछे कारण क्या है पता नहीं, और कहीं कहीं पे गाजर के हलवे का भी भोग लगाया जाता है। बाकी बिहारी में जो है शायद गाजर का नहीं लगाया जाता भोग में। मूली जो है, मुझे पता नहीं था, तो मैंने अपने लाला को 1-2 बारी मूली
किसी रूप में भोग में दे दी थी, लेकिन अब मुझे पता है मूली भोग में नहीं दी जाती हैं, तो इसलिए मैं भी आगे से ट्राई करूँगी कि मैं भी अपने लालन को मूली जो है भोग में ना दूँ। इसके बाद आती है हमारी ड्रिंक्स। तो ड्रिंक्स में कोल्ड ड्रिंक्स, किसी भी तरह की कोल्ड ड्रिंक्स हमें अपने लालन को भोग में नहीं देना है। हम फ्रूटी दे सकते हैं, मैंगो शेक दे सकते हैं, इस टाइप की फ्रूट जूस दे सकते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक क्योंकि अल्कोहलिक होती हैं तो वो हमें लालन को कभी भी भोग में नहीं देनी है। इसके बाद आता है अदरक। तो अदरक जो है कहीं कहीं पर मनाही है, लेकिन अदरक टोटल ऑप्शनल है। आप चाहें तो अदरक दे भी सकते हैं, क्योंकि तड़के में आप अदरक का जो है छौंक लगा सकते हैं, और आपको नहीं देना है तो आप अदरक नहीं भी दे सकते। इसके बाद आता है नमकीन बिस्किट। तो नमकीन बिस्किट जब हम बाहर से लाते हैं, नमकीन तो हम घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन जब हम बाहर से लाते हैं नमकीन बिस्किट, तो बस आप एक बार उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लें कि उसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना मिली हो जैसे अनियन गार्लिक, कुछ इस टाइप से ना मिला हो। अगर अनियन गार्लिक नहीं है तो वो बाहर का नमकीन आप भोग में दे सकते हैं, बिस्किट भी आप जो है लाला को भोग में दे सकते हैं। तो ये तो वो भोग थे हमारे जो हम लाला को बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। अब चलिए हम उन भोग की बात कर लेते हैं जो लाला को हमें 12 महीने देना है और हमेशा देना है, और लाला के फेवरेट फूड हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे लालन को ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप रोज़ खिलाते रहो तो वो आप कभी लाला मना नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आता है दही। देखिए जब बहुत ठंडी होती है तब ज़रूर हम थोड़ा बंद कर देते हैं, नहीं तो आप लाला को दही छाछ हमेशा देते रहो, आपके लाला कभी मना नहीं करेंगे। इसके बाद माँ के बिहारी का जो फेवरेट फूड है दूध भात, और तो हमारे लालन को जो है दूध भात बहुत पसंद होता है। तो मैं आपको किसी दिन तो मैं आपको किसी दिन दूध भात बनाना ज़रूर सिखाऊंगी। इसके बाद हम लाला को चंद्रकला गुजिया हमेशा दे सकते हैं, दही भल्ले, हाँ जी दही बड़े आप लाला को हमेशा दे सकते हैं। बहुत ठंडी हो जब थोड़ा सा अवॉइड कर दें, अदरवाइज़ आप लाला को 12 महीने दही भल्ले दे सकते हैं। मिठाइयाँ लाला को बहुत पसंद होती हैं, तो ट्राई करें आप घर पे उनके लिए हमेशा कुछ मिठाई बना दें, गुलाब जामुन बना दें। तो मीठा लाला को आप हमेशा हमेशा दे सकते हैं। जलेबी आप लाला को हमेशा दे सकते हैं। चंद्रकला आप लाला को, गुजिया, दूध भात, अघोटा, ये इस टाइप की चीज़ें हैं। रबड़ी, दूध से बनी जितनी भी चीज़ें हैं आप लाला को हमेशा हमेशा दे सकते हैं। लालन को मीठा बहुत पसंद होता है, स्पाइसी थोड़ा कम पसंद होता है। तो स्पाइसी आप थोड़ा कम स्पाइसी दे सकते हैं लाला को, लेकिन मीठे में आप फुल मीठा दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केसर वाला दूध, केसर वाला अघोटा, केसर वाला दही, सॉरी केसर वाला दूध भात। तो इस टाइप से आप जो लाला को अघोटा, मैं आपको अघोटा और दूध भात बनाना सिखाऊंगी किसी वीडियो में। तो आप अपने लाला को वो जो ये सारी चीज़ें हैं लाला को हमेशा हमेशा भोग में दे सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों के भोग से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे आपके मन में, जो जो चीज़ें आ रही होंगी, तो आज मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दे पाई होंगी भोग से रिलेटेड। तो इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, तो वो भी आई होप आप लोगों ने देखा होगा, नहीं भी देखा हो तो इसमें मैंने सारे ही क्वेश्चन जो है ऐड कर लिए हैं। तो अब जो है आपको कभी भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि हमें लाला को क्या भोग में देना है क्या नहीं देना है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो ज़रूर देखिएगा, और एंड तक देखा होगा अगर आपने तो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन किसी और को भी मिल सके। और हम जो मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक सब खुशी कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों।